Hello friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some new topics with new ideas with new concepts. So don't worry, we will see that what's the topic is coming in this session. प्रीवियस की तरह पहले की तरह जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसे तो एक्सप्लेन किया हूँ, उसी की तरह इसे भी बहुत अच्छे से डील करूंगा। बट हाँ, जो पिछला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है आपको। अब आपका दूसरा तरह का इम्यूनिटी होता है। फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द सेकंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक और नाम है, वो आगे चल करके बताऊंगा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताता हूँ। बताया इम्यूनिटी क्या होता है, उसका टाइप्स बताया। अब दूसरा टाइप्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसी के बारे में चर्चा करते हैं और इसको समझाता हूं मैं। तो ये चलिए समझते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है कि इट इज ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि यह एक ऐसा इम्यूनिटी है जो हमको विरासत में नहीं मिलता, बल्कि जन्म लेने के बाद इम्यूनिटी ये प्राप्त होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए अच्छी बात है। नाउ लेट अस सी। अब इसको एक ट्रिक बना करके मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। कैसा इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब एक्वायर्ड का मतलब होता है लिया हुआ। तो लेगा कब? जब तुम इस दुनिया में रहेगा तब ना। अभी इस दुनिया में तुम हो ही नहीं, तुम अभी गर्भाशय में ही हो, तो वहां कैसे लेगा? अब इस दुनिया में मतलब लेना है तो तुमको आना होगा, है ना? तो लोग कब? जब तुम होगो। चीजों को समझिए। देखिए, आपको लगता है कि सर ने ट्रिक बता दिया या फिर कोई भी टीचर्स आपको ट्रिक को बता दिया तो आप समझते हैं कि मुझे चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सही सोचते हो। लेकिन बस एक ही कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि उसको याद करने के लिए भी जो ट्रिक बताया हूं, उस ट्रिक को तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो तब ठीक उसी प्रकार से जो ट्रिक बता रहा हूं उसको तो कम से कम याद रखना पड़ेगा जी। ठीक है, मान लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है भूल गए, लेकिन ट्रिक याद रखेगा तो वो भी याद आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी होती है चीज। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ट्रिक से बता दिया। लेगा कब? जब तुम इस संसार में हो, इस दुनिया में, यानी कि जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी प्राप्त होगा, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना ही। कोई पूछेगा बता देगा ना? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं, बट हाँ, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कौन सा इम्यूनिटी है जो आफ्टर बर्थ हमें मिलता है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया आफ्टर बर्थ मिलने वाला। समझ गया ना? ये खुद हासिल करना होता है, विरासत में नहीं मिलता। विरासत में मिलता है जो बर्थ के समय ही जो कुछ मिलना होता है मिल जाता है। जैसे my 5 fingers is present on my right hand and similarly on my left hand, so just like that. Anyhow, now अब यहां पे लिखा हूं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इस पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको दूसरा नाम से जानते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का नाम देते हैं किसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। यहां पे तुम लिख सकते हो दैट इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि ये वो और नाम कहा है। देखिए, नेमिंग जो है वो बायोलॉजी में वो कुछ भी ऐसे ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसको काम देखा जाता है। कहते हैं ना कि जैसा काम वैसा नाम। जैसे टीचर्स क्यों बोलेगा, डॉक्टर क्यों बोलेगा, स्टूडेंट क्यों बोलूंगा मैं? पता है कि क्यों बोलूंगा? जस्ट लाइक दैट। उसी के जैसा आई होप कि यहाँ पे कुछ होता होगा, इसीलिए उसका नाम जो है वो कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हम लोग हटा करके, कुछ हटाया नहीं है बल्कि उसका एक और नाम देते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, क्यों दिया भाई? तो यहाँ पे लिखा हूं, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हो। बिकॉज इट इज पैथोजेन स्पेसिफिक। ये पैथोजेन स्पेसिफिक है। अब तुम कोई लड़का सोचा कि पैथोजेन स्पेसिफिक क्या है भाई, तो हर एक चीज का यहाँ पे लिखा हुआ बताया हूं। इट रिकॉग्नाइज एंड सेलेक्टिवली इलिमिनेट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए, कोई पूछा आपसे कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही दूसरा नाम दिया मैंने, दैट इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। बट कोई आपसे ये पूछे कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमने नाम क्यों दिया है, तो उससे बताना क्योंकि ये पैथोजेन स्पेसिफिक है। अब पैथोजेन स्पेसिफिक तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि रिकॉग्नाइज कर लेता है
स्पेसिफिक माइक्रो, इसको पता चलता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर आ गया है और इसको हटाना है, इसी से लड़ाई करना है। समझ गया ना, इसीलिए इसको स्पेसिफिक बोल दिए। जैसे कोई टीचर्स है, वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट ही आपके क्लास में पढ़ाता है, तो इसको नाम देते हैं कि ये है ना, फलाना टीचर वाले जो है वो ये पढ़ाते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखा हूँ, इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ। वो मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताया हूँ कि इट सप्लीमेंट्स द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय इनट इम्यूनिटी। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक सबसे बहुत बड़ा फायदा यह है स्टूडेंट, कि जो भी इनट इम्यूनिटी के पास है, जो पैथोजन से लड़ सकता है, उसका भी इस्तेमाल करेगा कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और फिर जाकर के तगड़ा तरीके से क्या करेगा, लड़ाई करेगा। किससे? बाहर कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आ गया, जस्ट लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, जो हमको डिजीज देगा। अब इसी चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्कूल से मैं गए हूं, पढ़ने के लिए गए हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो पढ़ने के लिए, है ना, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मुझे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कुछ नॉलेज पहले से है ही नहीं, है ना, आपके पास पहले से नॉलेज है तो उसका तो इस्तेमाल करोगे ही। और मुझसे भी नॉलेज को ले लिया, मैं नॉलेज दे ही रहा हूं, मुझे समझिए कि मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी हूं, मैं दे रहा हूं नॉलेज, मेरे पास है ही, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि आपके पास पहले से भी है, जो बचपन में जो भी कुछ पढ़ा हो, ये चीज होती है, एप्पल मनुष्य, बॉल मीन्स गेंद, कैट मीन्स बिल्ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, पता नहीं ज्यादा बोलूंगा स्पीड में तो पता नहीं क्या ही बोल दूंगा। एनी हाउ, तब उसका भी तो इस्तेमाल करते ही हो ना, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको एबीसीडी आती है, इसीलिए तो आप जान पा रहे हो कि सर ने क्या लिखा, ये आई है, ये सेट बन गया इस, तो इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं दे रहा हूँ ये भी। तो ये जो चीजें है वो इसको सप्लीमेंट्स कर करके आप और पावरफुल बनते जा रहे हो ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसका यही बेनिफिट्स है कि ये पिछला चीज का भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करेगा? ये तो इनट इम्यूनिटी है, ये नहीं कर सकता, लेकिन ही कर लेगा। बड़ा है, छोटे वाले का इस्तेमाल कर ले, लेकिन छोटका बड़ा का कैसे इस्तेमाल करेगा? सोचेगा ना, हमसे ताकतवर है, कैसे होगा कैसे होगा। तो जस्ट लाइक दैट। तो चलिए आपको आगे क्या बताया हूं वो समझते हैं। देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि कौन सा जो है वो सप्लीमेंट्स कर देता है प्रोटेक्शन। ठीक है, सप्लीमेंट्स द प्रोटेक्शन का अर्थ हुआ कि इनैट इम्यूनिटी के द्वारा जो कुछ भी हमको क्या बोलना चाहे आपको, हाँ, बॉडी गार्ड इनैट इम्यूनिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका भी इस्तेमाल करेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी तो एक बॉडी गार्ड के रूप में काम करेगा ही, लेकिन इनैट इम्यूनिटी के पास है, उसका भी बॉडी गार्ड का इस्तेमाल कर लिए और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो पूछा कि कौन सप्लीमेंट्स करता है इनैट इम्यूनिटी को, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। इस तरीके से पूछेगा, आप इसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिएगा इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि यहां से भी दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी अराइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कहां से कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे से देखिएगा मेरा सारा चीजों को, तो आपको पता चल जाएगा कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो, आगे बताना चाहा हूं कि इट इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन एजेंट दैट इंटर्स द बॉडी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्यों एक्टिवेट होगा भाई? इनैट इम्यूनिटी है हमारे पास, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या आवश्यकता पड़ेगा? देखिए, जो भी आपने जन्म लिया है माँ के गर्भाशय में, जस्ट लाइक मी, तो वहां से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, जैसे पैर मिला, सेक्सुअल ब्रेन्स मिला, बट यहाँ तुम इस संसार में आया, इस दुनिया में आया, तो क्या हुआ कि आपने चीजों को सीखा, आपने सीखा बॉडी बिल्डिंग, आपने सीखा मसल बिल्ड, हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू स्टे एक्टिव, हाउ टू गेट एजुकेशन, हाउ टू गेट मोरल लेसन्स, बहुत सारे चीजों को आपने सीखे हो। तो इसका आपने क्या किया है, इसका आपने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो जब आपने इसका इस्तेमाल किया, तो जो पहले से आपके पास बॉडी है और आपने नॉलेज को सप्लीमेंट्स किया,
कि ऐसा करेंगे तो हमारा फोर आर्म्स बड़ा हो जाएगा, बाइसेप्स बड़ा हो जाएगा, तो आप और पावरफुल हो गए, ठीक है ना। तो कुछ उसी तरीके से तो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि इट इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एजेंट दैट इंटर्स द बॉडी। जैसे कि ये फॉरेन एजेंट जो है वो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर में आता है, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब पहला तरीके का जब हमको जन्म के साथ मिला है चीजें, वो हमको काम नहीं देता। वहीं तो समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देकर, देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, कंसंट्रेशन बनाए हुए रखिए, चीजों को आगे पीछे करके सोचना सीखिए। जैसे जन्म के साथ मिला ये बॉडी हमें, बट ये थोड़ा वीक था, कमजोर था, मैंने इसके ऊपर एक्सरसाइज किया, आपने किया, और फिटनेस लाए, लुक्स को बेटर किया, है ना। तो इस तरीके से जो है वो और बेटर बनता चला गया। तो यहाँ भी तो वही चीजें लिखा हूँ, बस आपको समझने का कंफ्यूजन हो रहा है। फॉरेन एजेंट जो बचपन में मिला हमें जन्म के समय, वो इम्यूनिटी काम नहीं किया, नहीं रोका, तो जो कुछ भी बड़ा होते गए हमको मिला, अब उसको लड़ने की जरूरत पड़ रहा है। जैसे हमने फिजिकल फिटनेस किया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। फिट व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ताकतवर रहेगा एक कॉमन व्यक्ति से, ठीक है। लेकिन सब घंटे ये डायलॉग बोलना ठीक नहीं है जो आप बोलना चाहते हैं। यानी हो नेक्स्ट बता रहा हूं कि इट मे टेक सेवरल डेज, हो सकता है कि ये शायद समय लगता है फॉर दिस डिफेंस mechanisms to get activated after the foreign antigen has entered the body after passing through the non-specific defense mechanism। देखिए अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये समझाइए कि ये कुछ दिन कहाँ लगा सर, तुरंत क्यों नहीं एक्टिवेट हो गया। चल रहा होगा ना, आप ऐसा सोच सकते हैं, आपका हक बनता है ऐसा पूछना, बट मैं आपसे सिखा दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप बता सकते हैं सोच करके। चलिए मैं सिखाता हूं। जैसे ये पहले से रोकने के लिए था, यहाँ पे क्या था पहले से, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है वो यहाँ पे पहले से रोकने के लिए था, बट इससे रुका नहीं, तो इसको बड़ा भाई को आना पड़ा, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे आया और ये एक्टिवेट हुआ। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बताया मैंने, स्पेसिफिक इम्यूनिटी यह चिन्ह सकता है, ये पहचान जाएगा, चिंता नहीं बोल रहा हूँ, चिन्ह भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये पहचान सकता है कि कौन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आया और किस प्रकार से जो है वो हमारे बॉडी को नष्ट कर रहा है, ये चीन करके मार देगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, नॉन स्पेसिफिक यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, आपको पता ही हो सकता है यहाँ पे पहचानने में ये देर कर दिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो यहाँ से क्रॉस करके आगे तेजी से भाग गया। तो जैसे ही वो भाग गया तो होगा क्या कि बॉडी में तो एंट्री ले लिया, ठीक है, आने बस यहाँ पे आ सकते हो अपने मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरे मर्जी से, वो भी सीधा ऊपर। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही बॉडी में एंट्री ले लिया, इससे संभाला नहीं पहचान सकता। अब जैसे कि आपको, जैसे कि बहुत सारा झुंड है, ठीक है, अब उस झुंड में हो सकता है कि कोई क्रिमिनल व्यक्ति भी छुपा हुआ, आपके हाथ में गन है, आप मारना चाहते हैं क्रिमिनल को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीटिए, हमको क्या है, शूट कर दो क्रिमिनल्स को, यानी हो, तब बाकी आप देख लीजिएगा अपने अनुसार से क्या करना है। तो अगर सपोज दैट किसी क्रिमिनल्स को शूट करना हो तो आप पहचानोगे कि कौन क्रिमिनल है तभी ना शूट करोगे जी, वो क्यों, क्योंकि वहां से पहले से ही कॉमन व्यक्ति मौजूद है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप निर्दोष, किसी निर्दोष व्यक्ति का जान नहीं ले सकते हैं, ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। अब तुम क्रिमिनल को पहचान ही नहीं रहा, अब जाके करे किसको शूट करना, किसको गोली मारे, किसको पीटना, किसको अरेस्ट करे, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब तुमको पता नहीं था तो कुछ करेगा, क्रिमिनल व्यक्ति जो है वहां से पार हो जाएगा, उस कॉमन व्यक्ति के साथ, नॉर्मल पर्सन के साथ मिल करके, साथ गठ बन करके निकल जाएगा वो। और आप ऐसे तक यहाँ पे भी पहचान ही नहीं सकता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि कोई अति स्पेसिफिक नहीं है, ये चेंज है, ये पहचानेंगे नहीं, इसलिए इसे छुप के भाग गया। और जब इसे छुप के भाग गया तो क्या होगा कि ये फिर एक्टिवेट होगा, ये पहले देखेगा क्या रे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर और जैसे जैसे बढ़ेगा कहेगा नहीं अब सीरियस हो जाना है, क्योंकि हमारे बॉडी में सच में कोई आ गया फॉरेन मटेरियल, हमको सिस्टम को गड़बड़ा रहा है भाई, ऐसे कैसे कर दिया। तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्टिवेटेड, और फिर ये अपना काम को चालू करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म को चालू करेगा। तो चीजें इस तरीके से होती है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको उससे कहना क्या चाहता हूँ। पढ़ के भी समझ रहे हो, लेकिन मैंने आपको समझाया तो शायद और स्पष्ट हो रहा होगा।
तो देखिए इस तरीके से मैं आपको अगर बार बार बोलूँ, इतना एक्सप्लेनेशन करूँ, तो ऑलरेडी बहुत सारे आपको थ्योरी जो है वो बताने हैं, तो बहुत ही लेक्चर्स जो है वो बड़ा हो जाता है और लेक्चर के अमाउंट जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, मतलब 10 20 50, आई डोंट नो हाउ मच। देखिए एक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इस पार्टिकुलर पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। बताओ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये मेमोरी के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा चीजें, वहां पे सेल्स होता है, दैट इज द वो कुछ थोड़ा सा अलग ही है। आप एक लाइन में याद रखिएगा, ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा कि अकॉर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, तो मेमोरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बस इतना है, बाकी इसके बारे में आगे चर्चा शायद हो सकता है, मे बी। तो आई होप कि आप समझे होंगे, तो आप इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें आपसे मैं बता सकूं और कुछ आपके पास नॉलेज को शेयर कर सकूं। चलो लिख लिया होगा, मिटा देना पक्का, आर श्योर? लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड, नहीं लिखे। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट। अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए क्वाड इम्यूनिटी। अब एक क्वाड इम्यूनिटी का क्या खासियत है? फीचर्स का अर्थ यही हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ना लिख करके अब यू कैन यूज द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स in place of the term that I have used, that is the features। आप फीचर्स के स्थान पर कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं लिखूं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वाड इम्यूनिटी, तब समझ में आता है कि अच्छा एक क्वाड इम्यूनिटी का क्या गुण है, क्या खासियत है, क्या विशेषता, सब सर इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डील करने वाला है। बट डियर स्टूडेंट्स, बट मैं आपसे बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि वही चीजें होती है ना। तो अब आओ चलो देखते हैं बिना देर किए हुए। लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए क्वाड इम्यूनिटी, यानी कि क्वाड इम्यूनिटी का कुछ निम्नलिखित खासियत है, कुछ निम्नलिखित फीचर्स है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, जानते हैं कि क्या क्या है। पहला लिखाया हूं पैथोजेन स्पेसिफिसिटी, 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 पैथोजन स्पेसिफिसिटी, ये पहला खासियत हुआ। दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ ए क्वाड इम्यूनिटी। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ये सर ये पैथोजन स्पेसिफिसिटी क्या होता है, तो नो प्रॉब्लम, इसको बताऊंगा मैं। दूसरा का नाम लिखा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये दूसरा खासियत है, याद रखेगा इसे। तीसरा है मेमोरी, यानी कि तीन खासियत मैंने बताया। पहला बताया पैथोजन स्पेसिफिसिटी, दूसरा बताया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द थर्ड वन इज द, बोलो, मेमोरी। मेमोरी लिखा हूं, ठीक है। तो ये तीन खासियत होगा। बट कोई लड़का सोच रहा होगा कि ये तीनों को थोड़ा सा और बताइए और अच्छे तरीके से बताइए, तो कोई बात नहीं, एज यू विश, जैसा आप पसंद करें। तो इन तीनों को मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं इसी पैथोजन स्पेसिफिसिटी के बारे में, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, फीचर्स कुछ भी खराब नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि आपका बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिंगर काट देगा, हाँ जी सकते हैं, हाथ तोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत, हम जी जाएंगे, पैर तोड़ दीजिए ना, जी जाएंगे। तो फिर जी का कोई करेगा, जिसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं, अरे भाई जिसके पास नहीं है उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं रहेगा तो जी जाएंगे। हमारा हर एक बॉडी पार्ट से इंपॉर्टेंट है जी, है या नहीं है, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से हर एक फीचर से ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक खासियत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये मत पूछना कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी। तो लेट अस सी, यहां पर लिखा हूं पैथोजन स्पेसिफिसिटी के बारे में कुछ और बताता हूं, पता नहीं कुछ और ही बोला जा रहा है ना। यहां पे लिखा हूं कि आवर इम्यून पैथोजन स्पेसिफिसिटी के बारे में बता रहा हूं, सुनेगा ध्यान से, समझ गया ना। लिखा हूं, बताना चाह रहा हूं कि आवर इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज मिलियंस, में भी हो सकता है बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हो सकता है कि मिलियंस एंटीजेंस को पहचान पा रहा है,
अरे नहीं नहीं, शायद हो सकता है बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस को वो जान सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि एंटीजेंस को जान सकता है, इसको बताइए ना एंटीजेंस क्या। तो अभी के लिए इतना जानिए कि जो हमारा बॉडी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो बहुत सारे बाहर से आने वाला चीज जो हमारे बॉडी में आ रहा है, वायरस बैक्टीरिया में भी एनीथिंग एल्स हो सकता है डिफरेंट, देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स such as virus bacteria and just like that etc that can be entered our body and they starts creating problems in our body। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीजें हो सकता है, तो हमारा बॉडी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आप ये हैं, आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। एक चीज आप जानिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, वो लिखा देखिए यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, यहां से पूछ देगा। अब पूछेगा कैसे, पूछेगा कि जो पैथोजन स्पेसिफिसिटी का फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ये तो पूछ नहीं सकता कि किसका फीचर्स है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ये तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी जो है वो किसका फीचर्स है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ठीक उसी प्रकार से ये एंड दिस वन सिमिलरली, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखिए पैथोजन स्पेसिफिसिटी, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा कि जो हमारा आवर इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कितना को जी, तो मिलियन से बिलियंस तक हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकता है। किस चीज को, एंटीजेंस को, एंटीजेंस को। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए और इसे डबल टिकट करवा लेंगे, क्योंकि भाई ये सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आस्क्ड आ सकता है ये क्वेश्चंस, तो आप इसका ख्याल कीजिए, आप इसे ध्यान रखिए, मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इन फैक्ट इट इज सेड दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी एंड टी सेल्स। इन फैक्ट, एक फैक्ट है ये कि बहुत ही तरह तरह के डिफरेंट बी सेल एंड टी सेल पाया जाता है हमारे बॉडी में ही। ऑफ कोर्स दैट many of them may never encounter an antigen they can recognize। ऐसा बहुत सारे बी सेल एंटी सेल हमारे बॉडी के अंदर है जो वो एंटीजन से लड़ता नहीं है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मान लीजिए कोई आपके साथ छोटा बच्चा चल रहा और आप बड़े हैं और आपसे कोई लड़ने आता है, तो छोटा बच्चा देखेगा जरूर कि कौन हमको पीटने आ रहा है, कौन मारने आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो लड़ाई नहीं करे, शायद कोई टाइगर ही आ गया सामने से, डर करके छिप जाएगा, आपके पीछे आ जाए, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। जिसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है, वो भी है भाई, लेकिन नहीं लड़ रहा है। तो उसी की तरह ये चीजें होती है, ठीक है ना, है लेकिन वो लड़ नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, अब चीजों को पकड़ सकते हैं, बेहतर पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे तो रहे नहीं, 12th में आ चुके हैं ना, अच्छी बात है कि अब सीनियर स्टूडेंट में नाम आता होगा। नहीं, अब तो 10th क्लास का कुछ पूछता ही ना होगा, अरे है 10th है पढ़ रहा, क्या वैल्यू है। लेकिन जब आप बच्चे थे, 9 10 में थे, 8 में थे, तो 10th देना है, 10th देना है, लेकिन अब 12 में आ गया, आप क्या कहना है, आप तो बोर्ड का एग्जाम से आ रहा होगा 11 का, लेकिन फिर भी अब 10th का कुछ पूछता ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ही होता है हर एक स्टूडेंट के साथ। तो अभी तो बहुत सारे चीज़ों को पार करना है, अभी तो फर्स्ट स्टेज ही आप क्रॉस किए हैं, अभी आगे और भी बहुत सारे सफ़र को तय करना है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा घमंड ठीक नहीं है। अगर घमंड नहीं मैं बोल रहा हूँ, आई मीन टू से दैट कि नहीं, तो आप इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें मैं आपसे बता सकूँ, ठीक है ना। चलो लिख लिया होगा, मिटा दें, लिख लिया ना, चलो वेरी गुड कि आपने लिख लिया। नाउ वी विल कवर अबाउट दिस। अब दूसरे चीजों के बारे में आपसे बताता हूँ, लिखना चाहते हो पहले, रुक जाओ मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि दूसरा फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तब आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये बहुत जरूरी है।
अक्सर आपने सुना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है, वो अच्छा चीज नहीं है, करना नहीं चाहिए। ठीक है, रिलीजियस तौर पर आमतौर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे अच्छी बात है। भेदभाव होनी चाहिए, सच में होनी चाहिए, ये कुछ गलत नहीं है, बल्कि कमाल की चीजें है। यहाँ पे कमाल की चीज है, अब बाकी आप जानिए कमाल की चीजें है कि नहीं। लिखा हूं कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम to recognize the molecules of one's body, that is the self, from those of foreign or non-self. Recognize the molecules, ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसी के चलते जो हमारा बॉडी का दैट इज द सेल्फ मॉलिक्यूल्स है, और कोई दूसरा एंटीजेंस आता है हमारे बॉडी के अंदर में, फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर आता है स्टूडेंट, तो उससे और हमारे बॉडी जो है, ये दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। यानी कि कौन बाहर से हमारे बॉडी में आया है पैथोजन, और कौन हमारे बॉडी में पहले से बढ़ने वाला प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में जान लेता है, पहचान लेता है एक दूसरे को। तो कितना अच्छा फीचर्स है जी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पार्टी में जाते हो, आपने ही कुछ पार्टी वहां पर रखा हो, अपने फ्रेंड सर्किल में इनवाइट्स दिया हो, और किसी के यहाँ इनविटेशन कार्ड भेजा हो, बट आपको वहां पे है, तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको नहीं पता कि कहाँ से आया है, और कोई बाइली व्यक्ति है, कोई गैर व्यक्ति आ गया, तो आपको कितना अच्छा होगा कि आप उसे छीन जाए कि हाँ भाई ये मेरा कोई रिलेटिव्स है या नहीं, कि ऐसे ही कोई रोड पर से आ गया है। अब कोई अनजान व्यक्ति है और आप छीन ही नहीं पा रहे हैं, और आप उसे लेकर चल जाएगा अंदर में, तो पता नहीं क्या आपका कीमती सामान को इधर उधर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शायद कोई आपसे बैरी आदमी ही आ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है ना स्टूडेंट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस समय आप रिकॉग्नाइज कर। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट ये हेल्प करता है, ऐसे ही थोड़ी ये सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कैसे, तो आगे बताता हूँ कि कैसे। देखिए यहाँ पर सिखाना क्या चाहता हूँ, देखा क्यों भाई, इट प्रोवाइड्स टू फाइट बेटर विद फॉरेन मॉलिक्यूल्स। देखिए तो जैसे ही वो मैंने बता दिया आपको, तो अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हूं कि इट प्रोवाइड्स टू फाइट बेटर विथ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स के साथ हमें अच्छे तरीके से लड़ने के लिए हेल्प करता है। चलिए अच्छी बात है। बताना क्या चाहता हूं कि दिस एबिलिटी, ये जो इस तरीके का एबिलिटी है, कितना अच्छा चीज हो गया जी, कि आप दूसरा से आप चीन करके, पहचान करके आप क्या कर सकते हो, आप लड़ सकते हो। ठीक है ना। अब इसी चीज को समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप क्या हुआ कि लड़ाई हो गया, ठीक है। अब आपका छोटा भाई आपसे बोले कि भैया वहां पे एक दुकान के पास कोई खड़ा था, उसने मुझे पीटा। आप क्या किए, आप चले गए उसको अपने भाई के कहने पर पीटने के लिए। अब हो सकता है वहां पे जो पीटा हो आपका भाई को वही प्रेजेंट हो, बट हो सकता है कि आपका छोटा भाई का कोई दोस्त भी हो, आप चीन भी नहीं रहा, आप गए सबको एक झूठा से मारने लगे, तब ऐसे होता है जी। इससे अच्छा ना रहता कि आप उसको पहचाने हुए रहते। क्यों डियर, पहचाने हुए अगर रहते तो पता चलता कि कौन दोस्त है मेरे भाई को, उसको नहीं पीटना चाहिए, और कौन दुश्मन है उसको पीटना चाहिए। तो अच्छा चीज। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसके पास क्षमता है कि रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसीलिए कितना अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है इनफैक्ट की। चलिए अच्छी बात है। तो बताना ये चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस एबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स मौजूद है, उसी सेल्स के सरफेस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद रहता है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन्स के चलते ये खासियत मौजूद है किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो आई होप कि आप चीजों को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आप समझ पा रहे हो। किसी कोई समस्या है नहीं ना, है तो बोलेगा, ठीक है, नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। लिखा हूं मेमोरी के बारे में जानते हैं। लिखा हूं कि व्हेन फर्स्ट टाइम, अब मेमोरी के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि व्हेन फर्स्ट टाइम ए पैथोजन इन्वाइट्स द बॉडी, द lymphocytes WBCs of immune generate an immune response called primary response। पहली बार
जैसे ही कोई बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर आता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे बॉडी के अंदर आए हमको अफेक्ट करने के लिए, हमको बीमारी देने के लिए, तो उसी को रोकने के लिए जो पहला इम्यून जो उससे लड़ने के लिए काम करेंगे, तो दैट इज द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। इसी को बोलते हैं कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स कोई पूछेगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप उसे कह दीजिए कि पहली बार जब फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर आता है, उसी को लड़ने के लिए, रोकने के लिए हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, उसी को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो द लिम्फोसाइट्स, जो कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, तो लिम्फोसाइट ही है जो जनरेट, सहायता करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। ठीक है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स को जनरेट करने में कौन करता है? लिम्फोसाइट, जो कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। ये तो हो गया। अब देखिए इससे होता क्या, होता यह है कि द इम्यून सिस्टम रिमेन्स द मेमोरी ऑफ दिस इनकाउंटर इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल। तो जो इस प्रकार से लड़ाई हुआ है वो मेमोरी के रूप में रह जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे पहली बार बस चलाने का मौका मिला है, मैंने बस अच्छे तरीके से चलाया है, इसको में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैंने चलाया और मैं चला लिया, मैं ट्रेंड भी हो गया, फिर मैं 6 महीना 1 साल तक लगी मुझे चलाने का कोई मौका नहीं मिला, और फिर मुझे 1 साल के बाद मिल गया मौका चलाने के लिए। 1 साल तक नहीं चलाया, लेकिन 1 साल के बाद मिल गया, तो क्या हो, उसकी आदत तो है ना मेरे मेरे दिमाग में कि इस प्रकार से चलाते हैं, ऐसे गियर होता है, ऐसे स्ट्रिंग काटते हैं, इस प्रकार से ब्रेक्स मारते हैं, तो चीजें याद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चला लूंगा दूसरे बार भी बिना कोई दिक्कत हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10th पढ़ लिया है, 10th पास आउट है, और ऑब्वियसली अभी तो 12th में है और आप मुझे देख पा रहे, नहीं तो आप मुझे क्यों देखते है ना, वो भी इतना लेक्चर के बीच में। क्यों स्टूडेंट, सही बोला ना? हाँ या ना? यस और यस। तो देखिए जब 10th में पढ़े हो तो आपके लिए 10th पढ़ना बहुत ईजी हो गया। अब तो आप 10th वाले स्टूडेंट्स को समझते भी नहीं होंगे, है ना? यार चलो हल्के में सी लेते हुए, तो उसी तरीके से चीजें होता है यहाँ पे भी। लिखा हूं कि इसका कि पहली बार जब लड़ाई हुआ उससे, बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर आया, तो जो इम्यून प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, जो इम्यून रिस्पॉन्स जो रिलीज हुआ हमारे बॉडी में, उसको बोले हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि लड़ाई हुआ बाहरी फॉरेन मॉलिक्यूल से, तो उसके याद है ना, तो उसका क्यों, उसका यादों का क्या महत्व है? देखो उसको मेमोरी सेल के रूप में स्टोर किया हुआ है, तो इसका क्या फायदा? तो एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम यह होता है कि व्हेन सेकेंड टाइम बॉडी इज इन्वेडेड बाय द सेम पैथोजन, द मेमोरी सेल इनिशिएट the response quickly and produce immune response called secondary response। पूछेगा कि व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? तो आप उससे कहना कि जब पहली बार हमारे बॉडी में आया कोई फॉरेन मॉलिक्यूल, उसको लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, उसको बोले हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स। और फिर ठीक हो गए, और फिर 6 महीना साल भर के बाद आया, और फिर से हमने उसको लड़ने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स रिलीज किया गया मेमोरी सेल के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेमोरी के रूप में पहला बार लड़ा है, जो याद है ना हमको, तो वहीं से रिलीज हुआ मेमोरी सेल से ही, तो उसी को हमने बोल दिया सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आई होप कि आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है अपने चीजों को अच्छे तरीके से सीखा होगा, अच्छे से एनालाइज किया होगा। अगर किसी कंफ्यूजन है तो सामने तो हूं नहीं, तो कंफ्यूजन है तो जो भी आपके नजदीकी टीचर्स हैं, जहां भी कहीं जाते हो, जिससे भी जुड़े हुए हो, वहां क्लियर कीजिएगा। और अगर नहीं जुड़े हो किसी से तो गूगल पे टेक्स्ट करिएगा, ठीक है ना? मैसेज कर सकते हैं, जितना जल्दी संभव हो सकता है आपको रिप्लाई किया जाएगा मेरे टीम मेंबर के द्वारा। आप क्या कीजिए कि आप इतनी सारी चीजों को नोट कर लेगा, लिख लेगा, ताकि कुछ और बातें मैं आपसे बता सकूं, ठीक है ना? आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। मिटा दें, मिटा सकते हैं, अच्छी बात है। देखिए यहां से पूछ सकता है कि प्राइमरी रिस्पांस क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि इससे पूछे, क्योंकि आपको डेप्थ में डिटेल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। बोर्ड में आई डोंट थिंक कि आएगा, इंपॉर्टेंट उतना, लेकिन
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो इतना सारा कुछ आप पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं डिटेल एनालिसिस और गहरे अध्ययन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको करना इंटरेस्ट लगता है, तभी तो आप देख पा रहे हो, है ना। तो फिर से बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नए अंदाज में, कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के बीच में खुशहाली लाते रहिए, ठीक है। सो और क्या ही कहना, बाकी तो आप मुझसे देख ही रहे हो, मैं आपको देखूं या ना देखूं, ठीक है, लेकिन शायद मौका मिले तो जरूर मिलेंगे, है ना। तो देन सी यू देन, लव यू ऑल।